देखो बच्चे, मेरी कोशिश अभी ये है कि मैं आप सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है? तो हम सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप मुझे थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन रिवाइज करा दोगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है? कैन आई से सब्सक्रिप्शन इज इनकम ऑफ एनपीओ? कह सकता हूं बच्चे? सब्सक्रिप्शन को इनकम बोल सकता हूं? यस सर। वेरी गुड। और ये इनकम कहाँ पे दिखाई जाती है? इट इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो भी ऑन ड्यू बेसिस। आई होप आप ये सब मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं उसको कहाँ दिखाता हूँ? कैन आई से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं होता क्या है? अरे सर, ये एसेट होता है, क्योंकि ये एनपीओ को नहीं मिला होता है। और अगर ये एसेट है तो ये कहाँ पे दिखाया जाता है बच्चे? बैलेंस शीट में। बहुत अच्छी बात है। और एक होता था सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। एक होता था बच्चे एडवांस। एडवांस क्या होती है सर? अगर किसी मेंबर ने मुझे फ्यूचर की सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में दे दी, फ्यूचर ईयर की सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिल गई, तो वो तो एडवांस हुआ, वो लायबिलिटी होती है, और वो भी कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखा होगा हम लोगों ने अपनी क्लासेस के अंदर, अगर मैं सब्सक्रिप्शन को ब्रेक करूं, तो बेसिकली हम लोगों ने मतलब सब्सक्रिप्शन की जर्नल एंट्रीज भी देखी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इन सब के लेजर्स भी देखे हुए हैं बच्चे कि कैसे बनते थे। तो आज मैं आपके साथ सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाना होगा, लेजर बनाएंगे। ठीक है? जो भी चल रहा होगा सारा सब्सक्रिप्शन का, आपको जो हमारे मॉड्यूल के अंदर है वो सारी इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 30 to 40 मिनट्स में सारे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। आप आराम से ये देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो बताइएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर ये प्योरली सब्सक्रिप्शन पर है। ठीक है? क्या लिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 2? इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहा है बच्चे, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जैसे ही इसने ड्यूरिंग 2022 लिखा ना, आप मुझे पहले बताइए, ये फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है? देखो, फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे होता है 22-23, 21-22, जिसमें 2 साल टच हो रहे होते हैं। और कैलेंडर ईयर होता है सिर्फ 2022, सिर्फ 2023। क्या लग रहा है आपको, फाइनेंशियल या कैलेंडर है? कैलेंडर। कैलेंडर क्यों? क्योंकि सर 2022 लिखा है सिर्फ, और इसका अपने में एक मतलब होता है। ऐसे मत सोचना सर पेपर में हमें पता नहीं लगा क्वेश्चन। आप ये लैंग्वेज से ही आपको पकड़ना होगा कि 2022 अगर है तो 1 जनवरी 22 से लेके 31 दिसंबर 22, पहली चीज। ठीक है? अब वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश। क्या आप मुझे बता सकते हैं रिसीव्ड इन कैश मतलब इतना टोटल सब्सक्रिप्शन आया, कितने रुपए सब्सक्रिप्शन आया मेरा? 42,000। और वो कह रहे हैं इट इंक्लूड्स 1,600 फॉर 2021। मतलब इस 42,000 के अंदर 1,600 रुपए ऑलरेडी है पिछले साल का। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोल सकता हूँ? यस सर। वेरी गुड। एंड इस 42,000 के अंदर 600 है फॉर 2023।
अच्छा जी, तो क्या मैं इसको एडवांस एट द एंड बोल सकता हूँ? यस सर। बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो 3000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 22। क्या मैं इसको आउटस्टैंडिंग एट द एंड कह सकता हूँ? यस सर। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो आपसे इनकम पूछ रहा है बच्चे। और मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मुझे इनकम निकालनी है। रिसीट्स एंड पेमेंट में मेरे को दिया क्या हुआ है? 42,000। और मेरे को पहुंचना किधर को है? कि मेरी इनकम कितनी है। अब आप मुझे बताइए, इस 42,000 के अंदर से मैं क्या क्या मूवमेंट करूंगा। तो अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं ये जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, ये इसके अंदर ही था, तो मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है। माइनस करूंगा 1600। फिर मैं ये जो एडवांस है 600 का, इसको भी बाहर करूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ये तो मेरा एडवांस है 42,000 के अंदर जो फ्यूचर का मिला है, तो मेरी इस साल की इनकम वो नहीं है। और रही बात आखिरी पॉइंट की, जो कि ये जो 3,000 रुपये है, आप मुझे बताइए ये मेरी इनकम है या नहीं है? ये सर है। है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, दैट इज 3,000। क्यों? क्योंकि मुझे रिसीव नहीं हुआ, पर इनकम तो है ना बेटे। अगर आप ये समझ गए तो आप मुझे बताइए आंसर कितना आया? 45,000। और उसमें से 2,200 हटाओगे तो 42,800। पहले मुझे बताइए, क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। 2022 की है, और ये भी 2022 की है। और अगर आप देखेंगे तो ये टेबल के अंदर जो मैंने बनाया हुआ है वही बना हुआ है प्रेजेंटेशन, बस थोड़ा सा प्लस माइनस करके और पूरा लिखा हुआ है। लेकिन पहले बताइए यहां तक क्लियर है? आगे वाली पॉइंट पे चले। यस सर। ठीक है। अब समझिए, अब मैं आपको लेजर बनाने भी सिखा रहा हूँ, ठीक है? लेजर कैसे बनेंगे बड़े ध्यान से देखिएगा। एक लेजर बनेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, तुम ज्यादा लोड मत लेना कि क्या अमाउंट जा रहा है, वो छोड़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का। और कौन सा लेजर बनेगा, दिमाग लगाओगे? यही बना देते हैं। छोड़ो ना, मैं तुम्हारे आगे यहीं पे ही बना देता हूँ ये। रिसीव्ड का बनेगा सर। रिसीव्ड नहीं, और कुछ बेटर वर्ड। एडवांस। एडवांस का। समझ रहे? अगला बनेगा तेरा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और एक तीसरा बनेगा सब्सक्रिप्शन इनकम का। सब्सक्रिप्शन इनकम का। मुझे बताइए, ये तीन अकाउंट बनते थे, अगर आपको याद आ रही है पुरानी बातें तो। ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता था, ठीक है, मैं सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेस है मैं वो डालता था। और चलो मैं आपको इतना डिटेल्ड बता रहा हूँ, पूरी बात लिखते हैं। इसका नेचर एसेट है, इसका नेचर लाइबिलिटी है। ठीक है। और आइए मुझे बताइए कि क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो है वो ब्रॉड डाउन है बेटा 1600। इसी तरीके से ये जो 600 है ये क्या है? एडवांस एट द एंड। अच्छा सर, एडवांस एट द एंड है बेटे, यानी कि कैरेट डाउन है 600 का। अच्छा जी। और 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। 3,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ बच्चे? कि मेरा ये क्या हो गया? कैरेट डाउन हो गया। कितने रुपए का? 3,000 का। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ ओपनिंग वैल्यूज और मैंने क्लोजिंग वैल्यू लिखी है। एंड आपको ये बात जान के समझ आया होगा कि एडवांस का ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं। पहले आप मुझे बताइए कि आपको इतनी बात समझ आ रही है? मैंने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है। मुझे बताइए बच्चे, क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस। ठीक है। अब अगर आपको बातें याद है, आपको याद है कि जो भी आप रिसीव करते थे उसकी क्या एंट्री डालते थे? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। याद है? तो यस सर। आप, हाँ, बाय बैंक 42,000। क्योंकि क्या एंट्री हुई है बच्चे?
अगर मैं आपको बोलूं, देखो वो तो ओपनिंग बैलेंसेस थे। चलो मैं आपके लिए एंट्रीज भी कर देता हूँ। आपकी एंट्री हुई है सबसे पहली, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, हाउ मच, 42,000, 42,000। पहले बताइए। और मैंने क्या करा, मैंने इसको बस ऊपर पोस्ट ही करा, आपको सामने दिख रहा होगा। फर्स्ट एंट्री क्लियर है आपको? Yes. अब आपको याद है मैं यस आपको सर। बोलता था कि जो ओपनिंग बैलेंस है ना उसको खत्म कर दो। यानी कि मान लो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या एंट्री डालूंगा? ये तो एसेट है, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, मैं एसेट को अगर खत्म करना है तो टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,600 और सब्सक्रिप्शन डेबिट कर दूंगा। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सर अगर खत्म करना था तो सीधा यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, बाय सब्सक्रिप्शन। और ऐसा करने पे एंट्री क्या हुई है, ये सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग 1,600। पहले मुझे बताइए, ओपनिंग को मैंने खत्म करा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नहीं. ठीक है जी। अब मैं जो क्लोजिंग वाला है ना आउटस्टैंडिंग का, वो मुझे क्रिएट करना होता है। इसका मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने का क्रिएट करना है? 3,000 का। हालांकि आपको ऑलरेडी कैरेट डाउन दिख रहा है, बट वो कैसे दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने क्रिएट करा होगा, तो मैं क्रिएट की एंट्री डाल रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन 3,000। इसका मतलब एंट्री क्या हो गई यहाँ पे? ओहो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, टू सब्सक्रिप्शन 3,000। और इस तरीके से आपका ये वाला लेजर तो बंद हो गया। और आप ये कह सकते हैं कि एंट्री क्या है ये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में क्या आ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो देखो बच्चे, ब्रॉड डाउन जो एडवांस का है उसको तो ख़त्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझे सिर्फ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? एडवांस। और वो मैं कैसे कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन 600। मतलब एंट्री क्या हो गई टेक्निकली, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन एडवांस 600, 600। और ये इस तरीके से बंद हो गया। और आप सब्सक्रिप्शन के अंदर भी वो लिख दो, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, टू एडवांस 600। अब आप मुझे बताइए, आपका सारी चीज़ें डल गई, तो अब हम क्या करेंगे बेटे? कुछ भी नहीं, आपका एडवांस और वो तो अपने आप बंद हो गया। 45,000, 45,000। इधर बताइएगा कितना अमाउंट आ रहा है आपका। आपका जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। आई थिंक 42,800 आ रहा होगा। और इसको आप टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर कह देंगे, बिकॉज दिस इज योर क्रेडिट साइड, ये इनकम है, ये उसकी रिवर्सल हो गई, तो बचा हुआ आपकी फाइनल इनकम है। मुझे बताइए, अगर आपको प्रोसेस में 1% भी दिक्कत है तो? नहीं है सर, आता है ठीक। क्लियर है ना? हाँ हाँ। ठीक है, कूल। और वैसे जनरली अगर मैं तुम्हें बोलूं तो एक एंट्री और हो गई है। कौन सी? दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम, या सब्सक्रिप्शन कह लो, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 42,800, 42,800। ऑल सेट टिल हेयर? और सर अगर हम क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होता और हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे थे तो इसमें उल्टा कर देते ना सब कुछ। हाँ, लेकिन ना वो कभी भी ना एंट्रीज के एंगल से नहीं आएगा और लेजर के एंगल से नहीं आएगा। तेरे को जब भी लेजर के एंगल से और वैसे आएगा ना, हमेशा रिसीट्स एंड पेमेंट दिया होगा। अच्छा सर ठीक है। हमेशा इसी पैटर्न पे ही होगा, क्योंकि वरना मेरे को ये सब करने के लिए मेरे को जो रिसीव हुआ है ना वो जानना जरूरी है। अच्छा अच्छा। समझ रहे? तो वो हमेशा इसी पैटर्न पे ही आएगा। कहिए, सब बच्चों को क्लियर है? तो आइए, मेरे को आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कराने हैं आज, ठीक है? कल फिर हम लोग बड़े वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
आज हम एकदम अपना सब्सक्रिप्शन को इंटैक्ट कर लेंगे। आइए, अगला सब्सक्रिप्शन का जो क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है बच्चे, क्या बनाना है हम लोग को? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब इसमें ना एक चीज ना थोड़ी सी अलग है। इसमें अलग मालूम है क्या है? आप ये जो अकाउंट बना रहे हो ना, ठीक है, आपने इसी के अंदर ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी डाला हुआ है, आपने इसी के अंदर ही सब्सक्रिप्शन एडवांस भी डाला हुआ है, और मैं तो आपको कह रहा हूं ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी है, यानी कि इनकम वाला भी है। यानी कि ये जो अभी अभी हमने 3 अकाउंट बनाए ना, ये उन 3 अकाउंट को पूरा डेबिट क्रेडिट का सेम प्रिंसिपल, ये वो चीज है। मतलब सर, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और पोस्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट सारा वही है, लेकिन बस एक बार आप देखिएगा एग्जीक्यूशन में क्या चेंज आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। अब आप मुझे बताइए, ये ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 बोल रहा है, तो ये कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है? कैलेंडर। नो, फाइनल। फाइनेंशियल 31 मार्च है ना। तो अच्छा, हाँ एक हाँ, ठीक है ठीक चार है ठीक है। 1/4/21 से लेके 31 मार्च 2022, तो ये तो मेरा फाइनेंशियल ईयर हुआ। ठीक है, और वो कह रहे द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वॉज 4,50,000। अब आप एक मुझे बात बताओ, क्या आप ये एंट्री नहीं डालते थे बाय बैंक, यानी कि बैंक टू सब्सक्रिप्शन? आप मुझे बताइए, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, एंड इफ यू वांट आप इसको साथ साथ बना सकते हैं, वैसे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली 450 है, तो मैं एंट्री क्या डालता हूँ, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। कही है यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। दी सब्सक्रिप्शन, यानी कि इस 450 के अंदर इंक्लूड्स 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओहो, वो ये कह रहे हैं कि 450 के अंदर जो रिसीव्ड है उसमें 20,000 पिछले साल का है। तो क्या ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं हो गया? यस सर। इसीलिए आप इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कह सकते हैं बच्चे। आप ज्यादा इस पे फोकस मत करिए। मैं आपको कह रहा हूं इसका मतलब ये एक एसेट है, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने 20,000। आप मुझे बताइए, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? हम्म क्योंकि एसेट है तो डेबिट साइड पे ही आएगा ना। हम्म। देन ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि ये साल के एंड की बात कर रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज 15,000। क्या ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं है? बोलो ना। हाँ हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जैसे एसेट होता है, ये ओपनिंग एसेट आ गया और ये क्लोजिंग एसेट आ गया। कहिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। कूल। अगला देखते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बट पर्टेनिंग टू 23 अमाउंटेड टू 26,000। क्या ये मेरा एडवांस एट द एंड नहीं है? यस सर। तो इसको मैं कहाँ लिख दूंगा? एडवांस एट द एंड मेरी लाइबिलिटी होता है बच्चे। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 26,000। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर एडवांस का लेजर होता तो ब्रॉड डाउन इधर आता और कैरेट डाउन इधर आता, तो मैं वही तो कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ आए तो समझो ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग है, ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है, और ये एडवांस का क्लोजिंग है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, यस, हाँ सर। The subscription received in advance for the year ended 31 March 2022 includes 18,000 pertaining to 21-22। ये क्या बोल रहे हैं सर? क्या ये नहीं कह रहा कि आपका ओपनिंग एडवांस 18,000 है? हाँ सर। ठीक है, तो ये मैंने वो कह रहा है पर्टेनिंग टू 21-22 की, मतलब बेसिकली आप अगर देखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 इंक्लूड्स 18,000 परटेन, तो 21-22 का
18,000 जो मुझे पहले मिल चुका था। तो ये मेरा क्या हो गया, एडवांस एट द बिगनिंग। और इसीलिए ये मेरा क्या आ गया बच्चे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये किस चीज़ का है, एडवांस का है। तो मुझे जो जो दिया हुआ था मैंने सारा डाल दिया, इफ़ यू विल सी। मैंने ओपनिंग डाल दिए, मैंने क्लोजिंग डाल दिए, और मैंने जो रिसीव करा था। अब क्या रह गया, अरे बेटे, अब जो रह गया वो ये रह गया कि बैलेंसिंग फिगर डाल दीजिए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और वो आपका आ जाएगा 4,37,000। तो इस तरीके से आपने लेजर के थ्रू, एक ही लेजर के थ्रू, विदाउट मेकिंग आउटस्टैंडिंग, विदाउट मेकिंग एडवांस, आपका ये आंसर आ गया। और वो जो आप लंबा तरीका करते थे, रिसीव्ड में प्लस करोगे माइनस करोगे, सेम उससे भी सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहिए। ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 सेट है सबकी, क्लियर है एकदम। यस सर। यस। बहुत अच्छी बात है। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। चलिए, क्या है ये एक बार देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग सर ये इंफॉर्मेशन। ऊपर वाली बनानी नहीं थी? यार देख, बनानी है भी तो बना लो, 5 मिनट दे देता हूँ, है ना। बना लो नहीं, अगर मैंने तो लगे। साथ साथ ही बना ली। हाँ, अगर बच्चे बना रहे हैं एक बार मुझे बता दो। हम्म। क्या करूँ, 2-4 मिनट वेट करूँ बच्चों, या आगे बढ़ूँ, बताओ क्या करना है। हम्म। कोई भी कुछ नहीं बता रहा, अब तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अगर आप ये क्वेश्चन अब अगला देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। मुझे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है वो, कि भाई आउटस्टैंडिंग निकाल के दो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अच्छा जी। और कितना क्वेश्चन है, इतना ही है, हाँ जी इतना ही है। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। तो आप पहले मुझे ये बताइए, क्या मेरे को सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट नहीं पता लग गया। हाँ सर। 350 × 1050, तो एक बार बताएंगे आप कितना आ रहा है। 3,67,500। और ये देखिए, ये जो इनकम होती है, अब इतने तो आप फेमिलियर हो गए होंगे। ये मैं 367,500 यहाँ पे लिख दूंगा, सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसी के अंदर ये देखो ना, ओपनिंग क्लोजिंग सब करके आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, मैंने सब्सक्रिप्शन के अंदर ये डाल दिया, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। कूल। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 410 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। रिसीव कितना हुआ है, 410। इसका मैं क्या करता था, बैंक टू सब्सक्रिप्शन करता था। आप मुझे बताइए, इसलिए बाय बैंक आ गया 4,10,000। ये क्लियर है बच्चे। हम्म। कूल। सेकेंड, ठीक है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहला डेटा क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसको जरा पढ़ के बताइए, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है। फिर ओपन। ओपनिंग, वेरी गुड। और अगर ओपनिंग है तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा ना बच्चे, ओपनिंग का तो, क्योंकि एसेट है तो डेबिट साइड पे ही ओपनिंग आएगा ना। क्या यहाँ तक कन्विंस्ड है आप बच्चे। यस सर। कूल। अगला देखिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2022 का बैलेंस है, ओपनिंग है क्लोजिंग है। क्लोजिंग। क्लोजिंग है। और एडवांस का बैलेंस बेटे इधर आता है बच्चे। ठीक है, क्योंकि जो क्लोजिंग एडवांस होगा वो तो इसी तरफ आएगा ना। कही, यहाँ तक सेट है कहानी। यस सर। कूल। अगला क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और 30,000, तो ओपनिंग है क्लोजिंग है। ओपनिंग। ओपनिंग है, तो इसलिए ये आपका इधर ओपनिंग आ गया और ये आ गया। सर अब क्या रह गया, वो बेटे सिर्फ और सिर्फ कैरेट डाउन ही तो रह गया आउटस्टैंडिंग का। और ये आ गई तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर, क्या दिक्कत वाली बात है। कहिए साहब।
ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। वेरी 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 गुड। मैं ये वीडियो शेयर कर भी दूंगा सो दैट आप जब भी सब्सक्रिप्शन रिवाइज कर रहे होंगे आपको एक ही जगह पे सारे सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। सर ये बड़े क्वेश्चन, अरे छोड़ो ना, कल देखेंगे इनको बड़े क्वेश्चंस को। अब मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन रह गया है जो मेरी नॉलेज में है, और वो है ये वाला। ठीक है जी, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, और ये लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद नमस्ते, आप अपना अपना कर सकते हैं। आप देखिए 35 मिनट में सारी सब्सक्रिप्शन डन हो गई। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन एज फॉलो। सबसे पहली बात तो ये है भाई, ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? कहने से 21-22 की। अब रिसीव्ड एज फॉलो, अच्छा ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप ये वाला टेबल देखिए एक बार, और ये टेबल देख के मुझे बताओ आपको टोटल सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव कितनी हुई है? 6,45,000। यस सर। Yes. ठीक है, लेकिन इस 645 में बच्चे, आप मुझे बताइए, मैं 21-22 में हूं, तो कितनी मेरे को पिछले साल की रिसीव हुई है? 12,000 दिख रही है आपको? Yes. यस सर। इसको मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोल सकता हूं अभी के लिए। Yes. हाँ सर। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि 21-22 की ये आई है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब बनती कितनी थी मुझे नहीं पता। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं 18,000 भी आई है, और ये तो अगले साल की है। क्या मैं इसको एडवांस एडवांस। एट द एंड बोल सकता हूँ? हाँ यस सर। बहुत अच्छी बात है जी। फिर क्या हो रहा है सर? अरे देखो ना बेटे, क्या होगा अभी, जादू होगा अभी, देखना। देर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 1,500। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर 500 मेंबर हैं और 1,500 रुपये सबका ड्यू है, तो कितना बैठता है जरा बताओगे? 7,50,000। ओहो, 7,50,000 रुपये। लेकिन क्या मुझे ये 7,50,000 पूरा मिला बच्चे? No. नहीं सर। आपको तो सिर्फ 6,15,000 मिला, जस्ट टू कनेक्ट विद द डेटा कि 21-22 का ये है ना? ठीक है, ये बात क्लियर है अभी पहले? यस Yes, सर। sir. इसका मतलब बेटे मैं आउटस्टैंडिंग एट दी एंड निकाल दूंगा, अगर तुम समझ पाए। 1,35,000 आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, अगर तुम समझ पाए। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, भाई देखो 7.5 लाख बनता था, और भाई देखो 6,15,000 ही मिला है इस साल का। कहिए, समझ आया पहले आपको? छोटी सी बात एक पहले, हम्म। कहाँ Yes. यूज करूंगा वो हम देख लेंगे बाद में, बट जस्ट टू इंटरप्रेट द डेटा, उसमें ये। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि साल के एंड में, अ सम ऑफ 15,000 वॉज स्टिल इन एरियर। अरे सर, ये तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का कुछ कह रहा है कि 15,000 का है, पर ध्यान से देखो, ये जो एरियर है साल के एंड का, ये ओपनिंग में भी यही था और क्लोजिंग में भी यही था, यानी कि जो 1/4/21 को 15,000 था, अगर मैं बोलूं, तो मुझे पूरे साल मिला ही नहीं है। क्वेश्चन नई बात ये कह रहा है, पहली बार आप ये पॉइंट देख रहे होंगे शायद से। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपने लिखा था 12,000, ये तो आपको मिल गया, बट अगर मैं आपको टोटल लेवल पे बोलूं कि मेरा आउटस्टैंडिंग क्या था 1/4/2021 पे, सर हमने तो 15,000 समझ आया था, बट बेटे 12,000 प्लस 15, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 27 था। मुझे बताइए, आपको क्या ये बात समझ आई या दोबारा बोलूं एक बार? आ गई सर। वो ना ये कहना चाह रहा है कि पहले दिन कुछ 15,000 आउटस्टैंडिंग था, वो आखिरी दिन भी आउटस्टैंडिंग है, और हमने देखा था कि थोड़ा बहुत पैसा तो मिल गया। इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग 27 था,
इसमें से देखो ये तो मिल गया होगा, लेकिन ये आज भी आउटस्टैंडिंग है। और एक और बात सुनिए, ये वाला जो 1,35,000 है, इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि भाई ड्यूरिंग द ईयर वाला भी आउटस्टैंडिंग है, विच मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग 1,50,000 का हो जाएगा। अगर आप अटके हैं प्लीज मुझे बता दीजिएगा, प्लीज। समझ आया आपको ये बात को? सर एक और बताना। हाँ जी, देखो, मैं ना इस लाइन के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि जब साल खत्म हुआ ना ऑन 31 मार्च, 15,000 वॉज स्टिल इन एरियर्स, 15,000 आउटस्टैंडिंग था फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31, यानी कि जो 31 मार्च 21 को आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग फर्स्ट डे, वो साल के आखिरी में भी आउटस्टैंडिंग है। यानी कि ये जो 15,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये आखिरी दिन भी आउटस्टैंडिंग है। पहले बताओ ये बात समझ आई? यस सर। पर हमने तो ये देखा था कि सर, ये जो आउटस्टैंडिंग कुछ मिला है हमें ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो स्टार्टिंग का था 12 वो तो मिल गया हमें। तो वो उसका मतलब ये है कि टोटल जो है ना बच्चे, वो 27,000 था। 27 में से 12 तो मिल गया, पर 15 आज भी आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि ये भी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग बोलूंगा, इसको भी बोलूंगा, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, 27, जिसमें से 12,000 मुझे मिल गया, लेकिन मुझे 15,000 नहीं मिला, तभी तो वो आउटस्टैंडिंग है आखिरी में। क्लियर है? यस सर। और रही बात ड्यूरिंग द ईयर की, आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ जो इसी साल को था, 6,15, पर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कहता था कि 500 मेंबर है और 1,500, तो बनता तो 7.5 लाख था, पर 6,15 है, इसका मतलब ये 1,35 भी आउटस्टैंडिंग है। कहिए, क्लियर है? यस सर। अगर ये बात क्लियर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए सर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। ये तो बहुत ही आसान है, पहले तो आप इस पॉइंट का आंसर दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट दिखाओगे आप? 750। कितना? 7, हाँ बोलो, सही बोल रहे थे। 750। एग्जैक्टली exactly, ये रहा 7,50,000। पहली बात तो ये बहुत ही आसान है। उसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो शो हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 30, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और मैं आपको फटाफट बताता हूँ, आपके ब्लड में है बच्चे, 2 मिनट में देख के आप कन्विंस हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लो, ड्राफ्ट बना हुआ है, एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, 750 क्लियर है। यस सर। अब आपकी ये जो बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 21, और एक कितना है, 15 और 12, 27,000। अभी अभी हमने यही देखा था। यस। और इसके बाद अपन जो बैलेंस शीट बनाएंगे जो साल के एंड की होगी, अब आप समझिए, साल के एंड का आउटस्टैंडिंग याद है आपको, 1,50,000 आ गया था, 15 + 1 35। यस। ये वाला ध्यान आ रहा है ना? अभी अभी वो जो 15,000 तो चल ही रहा था, और 1 35 और आउटस्टैंडिंग था, याद है ना? यस सर। और ये क्या है सर जी, एडवांस? अरे सर एडवांस, अरे बेटे क्या बात कर रहे हो, 18,000 का एडवांस आया था बेटे, कैसे भूल गए आप? ये देखो, ये रहा वो एडवांस, 18,000 का, जिसको तुमने एडवांस एट द एंड बोला। क्या ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये भी कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में, और ये 1,50,000 चला गया। कहिए बेटे, कैसी रही? सर जब हमने क्या कहते हैं ये वाला लेजर बनाया 31 मार्च 2021 का, इसमें जो 12,000 लिखा है, इसमें हमने प्लस क्यों करा 15,000? मतलब समझ तो में आ गया, बट ये देख हमें सीधा देख डायरेक्ट ही दोस्त, नहीं कर देना चाहिए था। नहीं दोस्त, देख एक चीज समझ, मतलब वो डायरेक्ट करना तो वो हो जाएगा, देख ये ना तेरे को ना टोटल रिसिप्ट दिया हुआ था, टोटल। ठीक है, जिसमें से वो बोल रहा था 12,000 पिछले साल का मिला है तेरे को।
तो वैसे ना अभी तक के क्वेश्चन में हमारा थॉट इतने में ही खत्म हो जाता था, इसका मतलब मेरा जो 12,000 है वो आउटस्टैंडिंग है, बात इतने पे ही होती हम्म। थी पहले। लेकिन फिर वो कह रहा था क्वेश्चन कि 15,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो पूरे साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। इससे प्रूव हुआ कि थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग और है जो रहा है, इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग 27,000 का हो गया। अच्छा, तो इसमें भी, इस वाले लेजर में भी इसको दिखाएंगे 15,000 करके? हाँ। हाँ, तो तेरा ये जो लेजर अगर तू बनाएगा तो तेरा जो ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग का वो 27,000 है भाई। अच्छा, मैंने उसमें डाल दिया सीधा, क्या कहते हैं, एंड वाले में। नहीं, आउटस्टैंडिंग है एंड में। तेरा आउटस्टैंडिंग जो है, अगर मैं देखो बोलूँ तू सब्सक्रिप्शन बनाएगा तो ये 27,000 ओपनिंग है, 1.5 लाख रुपए तेरा क्लोजिंग है, एडवांस 18,000 है, तूने रिसीव कितना करा था, 6.6 लाख 45,000। ठीक है, ये तूने रिसीव करा। ठीक है सर। हाँ, और वो बाकी इनकम उधर आ जाएगी, जो इनकम आपकी कितनी थी, 7,50,000। 7,50,000। ये आप देखोगे आपका मैच हो जाएगा। ठीक है सर। मुझे बताइए, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ जी बच्चे, यस सर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बिलीव मी, सब्सक्रिप्शन आपका पूरा का पूरा डन है। अब आप क्या करना, इसको अपने हाथ से ज़रूर करना, क्योंकि ये अभी मैंने सॉल्व करा है, आपने नहीं करा है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, और कल हम बड़े वाले क्वेश्चन की एनपीओ की प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कंट्रोल आ जाएगा एनपीओ पर। ठीक है बच्चों? ठीक है जी। तो ठीक है भाई, अब अपना चिल करो, रेस्ट करो, पढ़ाई करो, और मिलेंगे कल 12 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।